गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। मैक्लोडगंज चौक पर अचानक ऑटो में लगी आग, मशक्कत के बाद भी नहीं हुई काबू, राख हुआ ऑटो। माता भद्रकाली मंदिर की कमेटी भराड़ी के चुनाव को लेकर छिड़ा विवाद, जानिए पूरा मामला। बाबा बालकनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवविवाहित जोड़े भी पहुंचे, नवाया शीश। पांवटा साहिब में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आयोजित। मैक्लोडगंज चौक के पास ऑटो यूनियन के पास अचानक एक ऑटो में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। भागसुराग से मैक्लोडगंज आ रहे ऑटो में अचानक आग लग गई। अभी ऑटो अपने गंतव्य पर पहुंचा ही था कि अचानक उसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि ऑटो में आग लगने से कुछ देर पहले ही उसमें सवार लोगों को चालक ने चौक पर उतारा था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ऑटो को जलता देख टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन सहित आसपास के सभी लोगों ने तुरंत वहां पहुंचकर पानी से आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन अचानक भड़की आग से ऑटो पूरी तरह से जल गया। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री माता भद्रकाली मंदिर की कमेटी भराड़ी के चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विवाद खड़ा कर दिया है। ये चुनाव प्रक्रिया तहसीलदार सुंदरनगर एवं मंदिर कमेटी के प्रशासक जगदीश शर्मा की अध्यक्षता में किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के आरोप है कि जो पुराने मेंबर इस कमेटी के हैं, उनको इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में प्रशासन और भंग की गई मंदिर कमेटी के प्रति गहरा रोष व्याप्त है और उसे एक तरफा करार देते हुए प्रशासन और सरकार से निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया करवाने की मांग की है। इस संदर्भ में तहसीलदार सुंदरनगर एवं मंदिर कमेटी के प्रशासक जगदीश शर्मा का कहना है कि प्रशासन के दिशा निर्देशों के तहत ही इस मंदिर के चुनाव करवाए जा रहे हैं और जो लिस्ट पुराने मेंबरों की है, उनको सत्यापित करने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत चांबी की प्रधान सुमित्रा देवी का कहना है कि कमेटी ने साजिश के तहत पुराने सदस्यों को बाहर निकाला है। मेरा नाम मीना देवी, मैं भी मेंबरशिप में जुड़ना चाहती हूँ। भराड़ी के लोगों को जो है जोड़ा जाए कमेटी में, बाहर के लोगों को जोड़ा जा रहा है, भराड़ी गांव वालों को किसी को नहीं जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या कारण है, क्यों नहीं ये लोगों को जोड़ा जा रहा है आपके भराड़ी के? ये तो प्रधान नहीं जान सकते हैं ना इसके बारे में। तो आपने प्रशासन से, सरकार से मांग नहीं की है कि जो लोकल मंदिर है उनके लोगों को जोड़ा जाए? यहाँ पूछा जा रहा है लोकल लोगों को। ठीक है। संजना देवी गाँव भराड़ी। सर, हमें जब से मंदिर कमेटी बनी थी हम तब इसे मेंबरशिप देते थे और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ट्रांसफर आ गए, रिटायर आ गए, फिर इन्होंने अपने वो करवा लिया और मैं दे दूंगा। अब देते रहे, अब 2-3 सालों से इन्होंने खुद बंद कर दिया। ना इन्होंने हमारे को कोई लेटर डाला, ना इन्होंने हमारे को कोई ऐसा बोला भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं। हमने सोचा भाई काम हो गया मंदिर का, इन्होंने बंद कर दी होगी, हम उसी विश्वास में रहे। हमें तो अब पता चल रहा है कि इन्होंने खुद से काट दिया। जब से मंदिर कमेटी, जब से मंदिर का काम चला था तब से मैं इनके साथ ही था। सर, क्या नाम है आपका? श्यामलाल जी। और इन्होंने मेरा नाम जो है अपनी मर्जी से ही काट दिया, जबकि मैं साल बाद भी इनकी मेंबरशिप देता था। आज 12 जून 2022 को माता भद्रकाली समिति की कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव पहले 29 मई 2022 को रखे गए थे, परंतु कोरम पूरा ना होने की वजह से ये पूरे नहीं हो पाए थे। समिति के संविधान के मुताबिक, बाई लॉज के मुताबिक, ये इलेक्शन उस पहली मीटिंग के 15 दिन बाद फिर से करवाने पड़ते हैं। तो आज ये तिथि निर्धारित की गई है और सदस्यों की उपस्थिति में आज ये चुनाव संविधान बाई लॉज की अनुपालना में करवाए जाएंगे।
उत्तर भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई में रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सुबह सवेरे ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें बाबा की गुफा के बाहर लगना शुरू हो गई। मंदिर में नवविवाहित जोड़े भी अपने परिवार सहित बाबा के चरणों में काफी मात्रा में पहुंचे। हिमाचल व पंजाब सहित अन्य राज्यों के लोगों की परंपरा है कि जब भी नई शादी होती है तो सर्वप्रथम श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए शाहतलाई पहुंचते हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश व विदेश से श्रद्धालु बाबा बालकनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे। पूरा मंदिर न्यास बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चाइल्ड लाइन सिरमौर द्वारा पांवटा साहिब बाता मंडी स्लम में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया, जिसमें चाइल्ड लाइन की ओर से समन्वयक सुमित्रा शर्मा, रामलाल तथा शुभम कुमारी ने भाग लिया। इसमें श्रम विभाग के निरीक्षक पांवटा साहिब तथा पुलिस थाना पांवटा साहिब से भी स्टाफ मौजूद रहा। सबसे पहले सुमित्रा शर्मा द्वारा इस दिवस और माता पिता की जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। उसके बाद श्रम निरीक्षक भूपेश शर्मा द्वारा बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम 2016 के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस विभाग द्वारा भी अभिभावकों को जागरूक किया गया। इसके बाद एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। वहीं मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के अनुराग गुप्ता द्वारा भी इस रैली में भाग लिया गया। बच्चों को चाइल्ड लेबर के किस तरह की समस्या यहाँ पे बच्चों को देखने में मिलती है? सर यहाँ पे जो समस्याएं हैं, कुछ बच्चे हैं जो बैलून बेचते हैं, कुछ बच्चे हैं जो सर्कस दिखाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त होते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं यहाँ पे जो है, या कुछ बच्चे हैं जो कबाड़ बिनने का काम करते हैं। तो बच्चे जो है इन कार्यों में जो है वो लिप्त होते हैं। ऐसे तो चाइल्ड लाइन रूटीन की तरह जो है, जैसे कोई बच्चा अगर देखा गया तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको रेस्क्यू भी किया जाता है। लेकिन हम यही चाह रहे थे कि एक बड़े पैमाने पे हर एक अभिभावकों को इन सब के बारे में पता हो कि ये अपराध की श्रेणी में इस तरीके का कार्य जो है वो आते हैं, और वो अपने बच्चों से ये सब ना करवाएं। मैं लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर हम सबसे पहले ये अपील करना चाहेंगे लोगों से कि एक तो जो लोग बच्चों को भिक्षा देते हैं, मतलब जैसे बच्चा भीख मांग रहा है, तो हम सब लोग क्या करते हैं कि बच्चा यहाँ से निकल जाए, इसके लिए हम उसको 10, 5, 1 रुपए जो भी है वो दुत्कार के प्यार से जैसे भी है दे देते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जगह जो है, अगर आप कुछ देर, या तो आप पैसा देना बंद करें। दूसरा ये कि अगर आप दे रहे हैं तो बच्चों को कॉपी, पेन, कुछ इस तरीका का दें ताकि वो मोटिवेटेड हो कि उनको इस तरीके का ही सामान मिलेगा, तो वो शायद वो नहीं जाएंगे उस तरफ। और जो लोग घरों में बच्चों से काम करवाते हैं, उनके लिए हमारा यही है कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो किसी भी 14 साल से छोटे बच्चों को अपने घर पे काम करने नहीं रख सकते। और अगर वो 14 से बड़े को भी रखते हैं तो कम से कम वो उनकी पढ़ाई भी, चाहे वो प्राइवेट उनको पढ़ाएं, SOS से पढ़ाएं, लेकिन उनकी पढ़ाई में वो जारी रखें। और तीसरा जो बच्चे जो है, जो बच्चे कबाड़ बीनने का काम करते हैं, उनमें हम चाहते हैं कि उनको कोई भी देखे, चाहे वो पुलिस है, चाहे कोई और लोग है, आम लोग है, तो उस समय मतलब बच्चों को उन चीज़ों से रोका जाए। और उनको एक हमारे लिए भी कॉल आ सकती है, 1098 पे भी हो सकता है, या जैसे व्यापार मंडल है या और जो समुदाय के लोग हैं वो अपने स्तर पे भी कुछ इस तरीके के प्रयास करें, या उन पंचायतों के लिए वो दे सकता है कि ये बच्चे हैं, ये परिवार है, इनको किसी, अगर वो गरीब है तो उनको BPL में लिया जा सकता है, या कुछ उनको सुविधाएं प्रदान करवाई जा सकती है, ताकि बच्चा जो है इस तरीके के कार्य से दूर होकर स्कूल की तरफ जाए। और बीच बीच में ये कि स्कूल के माध्यम से भी ये सब जागरूकता पढ़ाई के साथ ये भी होनी चाहिए कि उनको राइट्स के बारे में भी बच्चों को समझाए, उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल आ गए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। तो ऐसा ना हो के, ताकि इनका बचपन हम बचा पाएँ, क्योंकि हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है क्योंकि यही देश की पूंजी है। जो है 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था, जो कि पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार जो 2022 की थीम थी उसमें था कि मतलब हम यूनिवर्सल तौर पे चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब सारे लोग, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो NGOs है, मतलब सब मिल के आके जो है इस को हम जड़ से ख़त्म कर पाएँ, इस समस्या को। और जो भी देश है और जो हमारे कुछ
राइट्स बच्चों के हैं वो उनको प्रॉपरली उन तक पहुंच पाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो 2 स्लम है, इन दोनों स्लम में हमने बच्चों और इनके अभिभावकों को इकट्ठा किया था और इनके साथ हम लोगों ने बातचीत की, जिसमें हमने पूरा इनको इस दिवस के बारे में और पूरा चाइल्ड लेबर जो एक्ट है एडोलेसेंट और चाइल्ड के लिए, उन सब के प्रावधानों के बारे में बताया। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो है लेबर इंस्पेक्टर पांवटा साहिब से श्री भूपेश शर्मा जी थे और पुलिस स्टेशन पांवटा साहिब से सुमेर चंद और एक उनके और सहयोगी थे। तो उन्होंने भी बच्चों को और अभिभावकों को अवेयर किया कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से स्कूल भेजे, किसी भी जगह काम पे ना लगाएं, चाहे वो भीख मांग रहा है, चाहे सर्कस दिखा रहा है, चाहे कहीं पे कबाड़ बीन रहा है। तो ऐसे सारे कार्यों में बच्चों को लिप्त ना किया जाए। और लेबर इंस्पेक्टर द्वारा जो है पूरा लॉ जो है वो इनको समझाया गया। और उसके बाद हम लोगों ने एक जो रैली है वो बच्चे और अभिभावक के साथ जो है बाता पुल तक की, जिसमें स्लोगन्स और उसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया गया। कहते हैं और उनके पेरेंट्स उनको स्कूल ना भेज के उनसे काम करवाते हैं और कई बार होता है स्कूल उनकी एडमिशन तो होती है बट वो स्कूल नहीं रेगुलर नहीं जाते, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप स्कूल टीचर से? सर उसमें तो जैसे ये कि हम लोगों ने जैसे हम बार बार भी स्लम में आके जो है बच्चों को और अभिभावकों को अवेयर करते हैं और इसमें हम आगे भी यही हमारा, क्योंकि आज भी हमने जैसे आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।